खून का खेल। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना और सुनसान मकान था जिसे लोग मौत का घर कहते थे। वर्षों पहले उस घर में एक खौफनाक अपराध हुआ था जिसके बारे में सुनकर ही लोग सिहर उठते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उस घर में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात के समय चीखें सुनाई देती और लोग वहां से लापता हो जाते थे। अंजलि एक जासूस को इस रहस्यमय मामले की जांच सौंपी गई थी। वह जानती थी कि इस घर के इतिहास में कुछ ऐसा है जो पुलिस की फाइलों में दर्ज नहीं है। उसने ठान लिया कि वह इस मामले की सच्चाई सामने लाएगी। जांच शुरू करने के लिए वह उस घर में गई जहां हर चीज अजीब थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन घर के अंदर ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उसके आसपास हो। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और जगह जगह बिखरी हुई चीजें किसी संघर्ष का संकेत दे रही थी। अंजलि ने घर की पिछली घटनाओं की फाइलें खंगालनी शुरू की। उसे पता चला कि लगभग 20 साल पहले इस घर में एक अमीर परिवार रहा करता था। उस परिवार की एक रात बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उनकी लाश कहीं नहीं मिली थी। पुलिस ने कई बार जांच की, लेकिन हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला। घर के बारे में गहरी छानबीन करते हुए अंजलि को एक पुराना तहखाना मिला। तहखाने में एक पुरानी संदूक थी जिसे जब उसने खोला तो उसमें एक डायरी पड़ी थी। डायरी में उस परिवार की बेटी ने अपनी आखिरी रात का ब्यौरा लिखा था। उस रात उसने देखा था कि उनके घर के नौकर ने सभी की हत्या की थी और लाशों को घर की दीवारों के अंदर छिपा दिया था। जैसे ही अंजलि ने डायरी पढ़ी, उसे पीछे से किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें ठंडी और भयभीत करने वाली थी। वह परछाई उसी नौकर की थी जिसने सालों पहले वह हत्या की थी और अब भी उस घर में जिंदा या किसी रूप में मौजूद थी। अंजलि ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। वह फंस गई थी। नौकर की आत्मा ने उसे बताया कि वह हर उस इंसान को मार देता है जो इस घर के रहस्य को उजागर करने की कोशिश करता है। अगली सुबह जब पुलिस ने घर का दरवाजा खोला तो उन्हें सिर्फ अंजलि की डायरी मिली जिसमें आखिरी पंक्तियां खून से लिखी थी। यह घर अब मेरा है और हर रहस्य यही दफन रहेगा। उसके बाद से किसी ने भी उस घर के पास जाने की कोशिश नहीं की। कहते हैं कि जो भी उस घर में जाता है वो कभी वापस नहीं आता।